पिछली बार भी, और इस साल मार्च में जो रिजल्ट आया था उनको भी सम्मानित किया था, और लास्ट ईयर भी। तो इस बार भी में सुरेश कुमार, कृष्ण जी और कप्तान सदस्य साथ में आए हुए हैं। तो मैं इन सभी का यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और सभी बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत करें। पोजीशन हासिल की है उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर मंच पर उपस्थित है। तो मैं बच्चों की तरफ से भी इस समिति का जो कार्य कर रहे हैं, बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे हैं पहले करके, इसलिए तहे से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ किया है। और जिन बच्चों ने प्रथम स्थान हासिल किया है, सेकंड किया है, मैं उनके नाम स्टेज पर आए नाम लेते ही। सबसे पहले अभी ये 10th में फर्स्ट है 412 अंकों के साथ। सेकंड इसके 91.2 मार्क्स हैं। आप रेगुलर आते हैं? अंजू डॉक्टर प्राप्त सिंह, इसके बाद जो हमारे कॉमर्स में मैच ऑर्डर है अजय सोमवार बलिंदर, बताना चाहूंगा हमारे पास कॉमर्स में 8 बच्चे थे, 8 में 6 बच्चों की मैच है और 2 बच्चे बचते हैं, 2 एक बच्चा मात्र 1 अंक से चुका है और दूसरा मात्र 4 अंक से चुका है, और नाम की मैच होती है। दोनों ने बहुत अच्छी प्राप्त की है, हालांकि पहले अंजू और ये सुंदर बाजार बाजार इसके बाद हमारे मैच के बच्चे हैं 7-8 के अंदर खुशी डॉक्टर वीरेंद्र, सचिन शर्मा,
इस शिक्षण संस्थान में सभी छात्र छात्राओं को मेरे से पूर्व संबोधित कर रहे यहाँ के सम्मानित अध्यापकगण, मंचासीन ग्राम सरपंच के रूप में हम सब के बीच बैठे दिलबाग जी, मंच पर 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को सम्मानित करने वाली मेरे गांव आटा की डॉक्टर अंबेडकर समाज सेवा समिति और उसके समस्त पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं और मेरे समक्ष इस सभागार में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, आज हम सबके लिए और खासकर जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उन सबके लिए बड़ा गर्व का दिन है कि हमारी कक्षाओं में, चाहे वो 10वीं हो चाहे वो 12वीं हो, हमारे सहपाठी, हमारी सहेली जो है वो अच्छे अंकों के साथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो बिटियाएं हैं, उन बिटियाओं में एक हौसला बनता है कि मेरी सहेली जो फर्स्ट आई है तो अगली बार मैं भी मेरी सहेली के साथ जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने का प्रयास करूंगा। वहीं जो छात्र बैठे हैं, जो विद्यार्थी हैं, इनमें भी एक हौसला बनता है कि मेरे साथ का जो है मेरा सहपाठी वो फर्स्ट उसकी तरह बनना है। देखिए, जो ये अध्यापकगण इन शिक्षण संस्थानों में, इन मंदिरों में जो नींव रख रहे हैं आज आपकी, वो नींव कल इस देश का, इस भारत का भविष्य है। हमें विपरीत परिस्थितियों में भी, आज तो बहुत कुछ अच्छा हो गया है, कमरे हवादार हो गए हैं, पंखे लग गए हैं, कूलर लग गए हैं। विपरीत परिस्थितियां जो पहले थी, साधन नहीं थे। कई बार हम सुनते हैं, समझते हैं, कई महापुरुषों ने जब घर से चलते थे 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर का पैदल सफर करते थे, नदी नालों को पार करते थे, जंगलों में पशुओं से भी जो खतरनाक जानवर होते हैं उनसे भी अपनी सुरक्षा करते थे, और विपरीत परिस्थितियों में जाकर जब किराया भाड़ा नहीं होता था, कोई तांगा टेम्पू तक भी नहीं होता था, और जब अपनी दूर दूर तक शिक्षा ग्रहण करते थे, इतिहास गवाह है कि वे इस देश के प्रधानमंत्री तक के पदों को उन्होंने सुशोभित किया। हम सब के लिए वो प्रेरणा है, हम सब के लिए वो मार्गदर्शन है। और खासकर आज जो शासकीय स्कूल हैं हमारे, जो सरकारी स्कूल हैं हमारे, उनमें विद्यार्थियों की जो घटती संख्या है वो हम सब के लिए चिंता का विषय है कि वो संख्या क्यों घट रही है, किस प्रकार उस संख्या को हम लोग जो है आगे बढ़ाएं। आज हमारा मुकाबला जो दूसरे मिशनरी के स्कूल हैं, जो दूसरे स्कूल हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है या दूसरे कोई भी है, उनके साथ हो रहा है। पर आप जब परिणाम उठाकर देखेंगे, चाहे सीबीएसई का परिणाम उठाकर देखें, चाहे हरियाणा बोर्ड का परिणाम उठाकर देखें, उनमें सरकारी स्कूलों की, शासकीय स्कूलों की बच्चों की जो है, जो रिपोर्ट है, जो उनके पास होने की एवरेज है, वो बहुत बढ़िया है। हम सबके लिए बड़ा गौरव की बात है। इसके लिए खासकर हमारे जो अध्यापक गण मंडल है, देखिए, अध्यापक और अभिभावक, अध्यापक आपका जो जीवन है, इस समय आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस कार्य को आप लोगों ने रुचि लेकर करना है, अन्य कामों को छोड़कर पढ़ाई में किस प्रकार ध्यान लगाना है, यह काम जो है अध्यापक का है। और पूरा दिन आप सुबह आते हैं, घर से नहा धोकर आते हैं, और पूरा दिन जो है दोपहर तक, शाम तक जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं।
शाम को जाते हैं, आपके माता पिता पूछते हैं बेटा क्या सीखा, क्या आज नई चीज आई, उनके साथ जो है आप उन बातों को जो है साझा करते हैं। तो दोनों ही अभिभावक भी और अध्यापक भी आज आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपका सही रास्ता क्या है उसको चुनने में आपके मददगार है। माता पिता का संस्कार, अध्यापकों का जो है अध्ययन और अध्यापकों की जो सलाह है, अगर उस पर हम सब चलते हैं और हम सब चलेंगे तो मुझे लगता है कि इस गांव से, इस स्कूल प्रांगण से अनेकों, पहले भी इतिहास है, हम लोग भी इसी गांव में के रहने वाले हैं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि इसी गांव से विधायक भी बने हैं, इसी गांव से मंत्री भी बने हैं, इसी गांव से आईएएस आईपीएस भी बने हैं, इसी गांव से जो है जज भी लगे। ये हम सब के लिए आप ही जो है आज ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जो छोटी कक्षाओं में हैं, जो दूसरे मेरे युवा साथी हैं जो अपने 12वीं के बाद में अब आगे की उच्च शिक्षा की ओर जाएंगे, चाहे वो आर्ट से जाएं, कॉमर्स से जाएं, साइंस से जाएं, ये सब के सब जो है विद्यार्थी ये कल का भविष्य है। हम लोगों को जो है अपना भविष्य बहुत बेहतर तरीके के साथ में, बहुत अच्छे मार्गदर्शन के साथ में और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, अपने अध्यापक गणों का नाम रोशन करने के लिए, अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए, अपने कस्बे का नाम रोशन करने के लिए, अपने जिले का नाम रोशन करने के लिए, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए काम करना है। मुझे लगता है कि जो आज का विषय था, जो हमारी इस अम्बेडकर समिति ने यह सराहनीय काम किया है, यह सराहनीय काम निरंतर जारी रहना चाहिए और इन बच्चों में जो हमने आज इनका हौसला अफजाई किया है, भविष्य में भी जो दूसरे बच्चे बैठे हैं, जिनके आगे का बच्चा, जिनके पीछे की बिटिया आज जो है सम्मानित हुई है, मुझे लगता है कि वो बच्चे भी प्रेरणा लेंगे और आने वाले समय में वे बच्चे भी जो है बहुत तेज गति के साथ में अपनी शिक्षा की जो उनकी कमियां हैं उनको सुधार करेंगे और वो भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ न कहता हुआ पुनः आप सबका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और नजदीक समय में फिर कभी आना होगा तो मैं फिर आपके बीच में रहूंगा। एक छोटा सा अपना परिचय दे देता हूं। हम लोगों ने लगभग सामाजिक राजनीतिक जीवन के 27-28 साल पूरे कर लिए। इन 27-28 सालों में अगर राजनीतिक रूप से देखें तो इतने बड़े अनुभव हो गए हैं कि अब सामान्य रूप से प्रदेश, देश में बहुत कुछ छोटा लगने लगा। 2005-06 में जब भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने काम करने का, 6-7 में राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव लिया, तो उस समय मेरे जो डायरेक्ट अध्यक्ष थे हमारे, जिनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, वो थे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। 3 साल तक 2005 से लेके और 2008 तक जब एमएलए के चुनाव आए और मैंने उधर शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र में सीट है वहां से चुनाव लड़ा, उससे पहले तक 3 साल राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हम लोगों को काम करने का अवसर, बहुत बड़ा अनुभव। देश का सर्वोच्च पद और उस सर्वोच्च पद पर आपका गुरु कहिए, आपका शिक्षक कहिए, वो समाहित। 2013-14 में हम लोग गोवा के प्रभारी बने, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और उस समय मैं जो बीजेपी की ऑल इंडिया की जो हमारी SC/ST कमेटी है उसका नेशनल वाइस चेयरमैन बना। मैं राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो उड़ीसा एक ट्राइबल क्षेत्र से आती हैं और बड़े साधारण परिवार से आती है। जब मैं ऑल इंडिया का वाइस चेयरमैन था तब माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की हमारी SC/ST कमेटी की अध्यक्ष हुआ करती थी और आज हम सबको खुशी होती है कि हमारे साथ जिन लोगों के साथ हमने काम किया है वे आज देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। हमारी सम्मानित बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सामाजिक राजनीतिक जीवन अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। मुझे भी 10-12 साल, 15
12-13 साल हमारी सरकार को हो गए हैं केंद्र सरकार में। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में 3-3 साल की 2 बार सदस्य सचिव के रूप में काम करने का अवसर मिला। बीच में ही फिल्म सेंसर बोर्ड में 3 साल रहने का अवसर मिला। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत सरकार में जो एयरपोर्ट हैं उनके निर्माण के काम को आगे बढ़ाती है, उनकी साज सज्जा के काम को आगे बढ़ाती है, उनकी आधुनिकता को आगे बढ़ाती है, 3 साल उसमें काम करने का अवसर मिला और अनेकों सामाजिक रूप से जो है काम करने का अवसर मिला। हरियाणा में भी हमारे जो पूर्व राज्यपाल थे उनके सलाहकार के रूप में काम करने का अवसर मिला और आज भी सामाजिक राजनीतिक जीवन को इसी प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी जितने भी यहाँ आज छात्र छात्राएं बैठे हैं अपने जीवन में एक उद्देश्य के साथ, जीवन का अगर उद्देश्य होगा तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आज हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को शिक्षण क्षेत्र में भी आगे जाना चाहिए। आज कुरुक्षेत्र में फार्मेसी कॉलेज हम लोगों ने 4 साल पहले बनाया, फार्मेसी, जहां डी फार्मा, बी फार्मा जो 12th के बच्चे होते हैं, पीसीएम पीसीबी करके साइंस साइड में आगे बढ़ते हैं बच्चे, उनका एक डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कुरुक्षेत्र में, जहां मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं, नायब सैनी जी, उन्हीं के क्षेत्र में आज एक आप सबका, क्योंकि मैं भी इसी गांव से निकला हुआ हूं, तो आप सबका एक कॉलेज हम लोगों को, तो जो बच्चे होनहार बच्चे, मैं आज ये भी उनको निमंत्रण भी देता हूं, जो बच्चे 12th में पीसीएम पीसीबी करके साइंस साइड में भी अगर आगे जाना चाहते हैं तो ये पूरी कमेटी बैठी है, सरपंच साहब बैठे हैं, सरपंच साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, तो आप कभी भी आइए। इन बच्चों को जो है हम न्यूनतम से न्यूनतम फीस अगर जो होगी, जो शासकीय फीस होगी और आवश्यकता लगेगी कि किसी बच्चे को बिना फीस के साथ भी जो है उस शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए, तो वो भी हम लोग प्रयास करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सारे अध्यापक गणों का कि इतना साधारण से समय में, इतने अल्प समय में इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जय घोष करेंगे, भारत माता की जय, भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। समिति सदस्य का प्लान होगा कि वो आए और उन्होंने हमारे बच्चों को, जिन बच्चों ने कक्षा 10वीं और 12वीं में मेरिट हासिल की, उनको सम्मानित किया और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार इन बच्चों की संख्या इससे भी ज्यादा होगी और अंक भी ज्यादा होगा। हम दोबारा से उम्मीद करें कि आप दोबारा फिर आए और इन बच्चों को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको अपोजिट करो ये देख रहे हो ये बेटी यार आ जाओ मैं वो है। मेरा नाम रितिका है, मैं कॉमर्स विद मैथ्स की स्टूडेंट। मैं रितिका, मैं कॉमर्स विद मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। मेरे 91% मार्क्स बने हैं और इन सब का श्रेय मेरे अध्यापकों को जाता है, पूरे स्कूल को। थैंक यू। धन्यवाद। Hi, I'm Nikita from Commerce stream. I scored 91.2% in my boards and I'd like to thank my teachers and my peers. Thank you. मेरा नाम अंजू है, मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है और मेरे 85% मार्क्स हैं। मेरा नाम जीना है, मैं कॉमर्स स्ट्रीम की छात्रा हूँ और मेरे 82% मार्क्स आए हैं और मेरा इन मार्क्स का श्रेय मेरे अध्यापकों को जाता है। एक मिनट रुके बेटा। काम किया है और ये तो बहुत ही पुराने समाज सेवी है पहले से ही। आने वाले टाइम में जितने बच्चे बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगा हम करेंगे। तो गांव में आने के लिए इनका धन्यवाद करके काफ़ी दिनों में गांव में आए हैं। काफ़ी दिनों में जब गोवा के प्रभारी भी रहे हैं पहले, तो इनको आगे कब बुलाओगे? मैं
मैं तो इनको बुलाता ही रहूँगा जब ये कुरुक्षेत्र मैं पता लगे मेरे को कुरुक्षेत्र अगली हल्ला प्लेट में फिर बना लेंगे। हाँ बाबा साहब अम्बेडकर सेवा समिति सोसाइटी गांव आटा से मैं कैशियर पद में हूँ। हम आई साल नर्सरी से 12वीं तक जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आए उनको सम्मानित करते, आगे भी करते रहेंगे। कितने बच्चों को सम्मानित किया यहाँ पे जी? यहाँ 21 बच्चों को यहाँ कराया है। ईब जाकर गर्ल्स स्कूल में जाएंगे, वहाँ लड़की है उनको भी सम्मानित करेंगे। कौन सी संस्था अपनी? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा सोसाइटी आटा।